नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद दुबे लेकर आया हूं आपके लिए उद्धव प्रसंग, जो कि कक्षा 12 का एक बहुत ही अच्छा हिंदी से बहुत ही अच्छा दोस्तों कविता है, जिसे लिखा है हमारे प्यारे कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। ठीक दोस्तों, तो याद रखिएगा इसे। और याद रखिए कि सामान्य हिंदी के छात्रों को ये ये कविता नहीं पढ़नी है। ठीक दोस्तों, सामान्य हिंदी के जो हमारे छात्र हैं उनके लिए ये कविता नहीं है, ये हिंदी वाले जो है सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे कवि जी के बारे में हम कुछ प्यारी बातें। तो सबसे पहले दिया है उद्धव प्रसंग, जो कि हमारा इस कविता का नाम है, और लिखा है कि प्रस्तुत काव्य हमारे जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा संवत 1986 विक्रम संवत में 1929 ईस्वी में रचित उद्धव शतक से अवतरित है। यानी इनकी एक रचना थी उद्धव शतक, वहां से इसे लिया गया है। साथ ही में देखेंगे क्या कि यहाँ कवि ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव तथा ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की विजय दिखाने हेतु स्तुत प्रयास किया है। अब मैं इन लोगों को थोड़ा सा काट के आपको सारी बातें एकदम प्यार से और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, एकदम सरल भाषा में दोस्तों। तो देखिए, बात क्या था कि एक बार उद्धव जी को थोड़ा अपने ज्ञान का थोड़ा सा जो है मतलब अभिमान हो जाता है। और उद्धव जी थे मंत्री, मथुरा में मंत्री थे, द्वारिका में भी मंत्री रहे ये कृष्ण जी के। तो कृष्ण जी ने इनके जो है अभिमान को हटाने का प्रयास किया, और उद्धव जी मित्र के साथ साथ उनके मंत्री भी रहे। तो कृष्ण जी ने कहा कि भाई एक काम करो, आप जाकर के मथुरा वृंदावन में, कहाँ पे मथुरा किससे दूर, मथुरा से वृंदावन में जाकर, ब्रज में जाकर के आप क्या करो कि वहां पर जाकर जो मेरी गोपियां हैं, जो मेरे प्रेम में पागल हो चुकी हैं, उन्हें मतलब थोड़ा आप समझा दो कि वो मुझे छोड़कर किसी और को जो है अपना ईश्वर समझें। और ये वहां पर जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद भाई साहब जो डांट पड़ती है इन्हें गोपियों के द्वारा, वही इन सब चीजों के बारे में आपको वर्णन मिलेगा। इसीलिए इसका नाम उद्धव प्रसंग रख दिया गया है। एकदम प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में आपको। तो सबसे पहले देखिए, आज जो है सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे इस कविता के अंदर पहली लाइनों में हमारे जो दिए गए वर्ड्स हैं उनमें आता है सबसे पहले हमारा क्या दोस्तों, देखते हैं क्या लाइन है दोस्तों। याद, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो हमारा छंद चलेगा इसमें, जो इसमें हमारा छंद चलेगा दोस्तों, वो है मनहरण सवैया। क्या है दोस्तों? मनहरण सवैया। तो इसमें मनहरण सवैया है, तो इस पर ध्यान देना है आपको कि मनहरण सवैया दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, और कई जगहों पर अभी आपको यहाँ पे अलंकार भी मैं बता देता हूँ, कई जगहों पर आपको अलंकार देखने को भी मिल जाएंगे। भाषा हमारी यहाँ पर जो है वो ब्रज है। क्या है दोस्तों? ब्रज है। हमारी जो भाषा है यहाँ पर वो ब्रज रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या लाइन है इनकी। तो लाइन है, चलिए दोस्तों देखिए, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी इसलिए मैं गाकर तो आपको नहीं, एकदम पढ़ पढ़ के आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि गाने से थोड़ा हमारा वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, हाँ, यदि आपको गाने का अर्थ देखना है तो भाई एकदम प्यार से आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी, उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी अपेखी पाती छाती छोहन छबे लगी, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबे लगी। तो दोस्तों देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे प्रसंग की बात कर लेते हैं। तो मैंने प्रसंग आपको थोड़ा सा जो है बता दिया है कि यहाँ पर जो प्रसंग की बात आ रही है कि प्रसंग क्या है। तो भैया प्रसंग अगर देखेंगे तो प्रसंग बस यही है कि
उद्धव जी ब्रज में आए हुए हैं और इस समय सारी गोपियां उनको देखने के लिए, किसको भैया, उद्धव को देखने के लिए कि भैया जो कृष्ण भगवान है उन्होंने किसे भेजा है, किसे भेजा है हमारे लिए सूचना लेकर कौन आया है, उनका कौन सा दूत आया है। बातें यही है दोस्तों। तो देखते हैं लाइन में बोला है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जबय लगी। तो मन भावन यानी मन को अच्छा लगने वाला, मन भावन यानी मन को अच्छा लगने वाला, आवन यानी दोस्तों आगमन, आवन यानी आगमन, ठीक। सुधि का अर्थ होता है खबर, और ब्रज गावन यानी ब्रज गांव में, पावन यानी मिलते ही, लगी माने लगा। तो जैसे ही ब्रज ब्रज गांव में उद्धव के आगमन की सूचना मिली, भेजे मन भावन यानी मन को चाहने वाले ने जब उद्धव को भेजा, और इस बात की खबर जब ब्रज के ग्वालिनों को, जब ब्रज के लोगों को ब्रज के गांवों में पता चलने लगी, तब कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि ग्वालियन की झोरी झोरी, झोरी झोरी यानी झुंड झुंड। तो झोरी झोरी यानी ग्वालिन जो है, वहां के जो ग्वालिन है, जो वहां पे गोपियां हैं, वो झुंडों में दौरी दौरी, दौरी दौरी का अर्थ है दौड़ दौड़ कर, नंद पौरी आवन तबे लगी। नंद पौरी यानी नंद के द्वार पर, आवन यानी आने लगी। जैसे ही उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा है, ये खबर पा करके सारी की सारी गोपियां क्या करने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं, झुंडों में दौड़ दौड़ कर नंद के घर पर आने लगती हैं। उझ की पद कंजन के पंजन पे, उझक का अर्थ होता है दोस्तों उछक उछक के, जैसे किसी को झांक झांक कर जब देखते हैं तो करते क्या है भैया कि अपना जो है सर उठा उठा कर उन्हें देखते हैं, ठीक। पद कंजन यानी दोस्तों यहाँ पे चरण कमल, पद कंजन यानी चरण कमल के पंजन पे, चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरणों पर या जो चरण है जो कमल के समान है, ठीक, उनके पंजों पर उझक उझक कर वो देखने लगती हैं किसे, उद्धव को। किसको देखने लगती हैं, उद्धव को देखने लगती हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, पेख पेख पाती छाती छोहिन छबे लगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेखी पेखी यानी देख देख कर, पाती यानी पत्र, छाती यानी छाती से यानी सीने से, छोहनी यानी सभी लगाने लगती हैं। और सभी लोग अपने अपने पत्रों को देख देख कर, यानी क्या किए हैं भैया, जो श्री कृष्ण थे, जो कृष्ण भगवान है, उन्होंने गोपियों के लिए क्या किया है, पत्र लिखा है। उन्होंने गोपियों के लिए पत्र लिखा है, और वो पत्र जो है गोपियां अपना अपना पत्र देख कर क्या करती हैं, ले रही हैं और देख रही हैं, और साथ ही साथ में कुछ बोल भी रही हैं। और वो क्या बोल रही हैं कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ न सबे लगी। कि वो लोग सभी बारी बारी से ये कह रहे हैं कि हमको कहाँ लिखा है, हमको कहाँ लिखा है, हमको कहाँ लिखा है। ये बातें वो बारी बारी से कह रही हैं कि मुझे कहाँ लिखा है, कोई कह रही है मुझे कहाँ लिखा है। इस प्रकार की बातें वो कहने लगी। आगे देखते हैं, आगे की लाइन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, कि चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे, कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जागी ज्योति में धस्यो रहे। अर्थ समझिएगा। इससे पहले मैं आपको प्रसंग के, यहाँ के प्रसंग के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पर जो उद्धव जी हैं वो गोपियों को योग करने की तरीके बता रहे हैं, योग करने के फायदे बता रहे हैं, उनको ब्रह्म से मिलने के फायदे बता रहे हैं, या किस प्रकार से करी जाए वो बता रहे हैं। तो प्रसंग में यही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, अर्थात स्वबस यानी अपने बस में, संजोग यानी मिलान या मिलप, और श्याम सुंदर यानी कृष्ण भगवान के। तो वो कहते हैं कि यदि आप लोग चाहती हैं कि कृष्ण भगवान का मिलना आपके बस में हो, क्योंकि वही तो आपके बस में है नहीं, आप लोग उनके वियोग में हैं, तो यदि चाहते हैं आपकी डेली हरदम हमेशा जब आप चाहें तब आपको भगवान कृष्ण मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे, बिलस्यो यानी आनंद, बिलस्यो यानी आनंद, याद रखिएगा,
आनंद रूप से योग, योग का अर्थ है योग के प्रयोग में, तो आपको योग के प्रयोग में आनंद होकर लीन होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जब चाहें तब श्याम सुंदर को देख सकें तो आपको योग करना होगा, उसमें आनंद से जो है लीन होना होगा। ये नहीं कि बिना आनंद हुए आप लीन हो जाइए। आगे कहते हैं, कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जग ज्योति में धस्यो रहे। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव जी का क्या कहना है कि वो तो आपके अंतर्मुख में है, वो तो आपके अंदर ही है। मंजू, मंजू का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा सुंदर, ही है मतलब हृदय, कंज माने कमल, जग ज्योति यानी ज्योति जल रही है। तो हर व्यक्ति के अंदर सुंदर, हर व्यक्ति के हृदय के अंदर सुंदर कमल रूपी ज्योति जल रही है, जिसमें भगवान जो है निवास करते हैं। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, इस अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार से लीन करना चाहिए, अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार से लीन कर लेना चाहिए कि जामे जड़ चेतन विलास विकसियो रहे। जिस प्रकार से जड़ और चेतन में दोनों में आनंद मिल रहा हो, जैसे जो लोग ब्रह्म को पा जाते हैं, जो लोग भगवान को पा जाते हैं, उन्हें सजीव एवं निर्जीव दोनों चीजों में समान रूप से आनंद दिखाई देता है। उसी प्रकार से आप लोग भी अपनी आत्मा को परमात्मा में इस तरीके से लीन कर लो कि जब आप चाहो तब अपने आत्मा के अंदर, जब चाहो आप अपने अंदर भगवान श्री कृष्ण को देख सको, उनकी अनुभूति कर सको। इस प्रकार की बातें जो है उद्धव जी उन्हें समझा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लाइन है कि मोह बस जोहत बिछोह जी छाकी छो, सो तो सब अंतर निरंतर बसियो रहे। और आप मोह के कारण, मोह बस यानी मोह के कारण यानी प्रेम में पड़कर, जोहत यानी इंतजार कर रही हैं, बिछो यानी जिनसे बिछड़ी हुई हैं, जी जाको छोकी, और आप उनके जो है मोहवश ही आप उनके जो है वियोग में इस तरह तड़प रही हैं, परंतु वो तो सभी अंतर निरंतर बसे हो, वो सभी के अंदर बसे हुए हैं। अर्थात यहाँ पर जो है उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों को कि अगर आप लोग चाहती हैं कि श्याम सुंदर आपके बस में रहे, आप जब चाहें उनसे तब मिले, तब आपको योग का रास्ता अपनाना चाहिए। वो तो सभी के जो है अंतर मन में है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक कमल रूपी ज्योति जल रही है जिसमें वो धंसे होते हैं, परंतु ऐसा करने के लिए आपको आत्मा को परमात्मा से मिलाना पड़ेगा और सजीव और निर्जीव दोनों चीजों में उसी रूप से जो है आनंद प्राप्त होना चाहिए। और आप जिन्हें मोह के बस होकर इंतजार कर रही हैं, उनसे वियोग सह रही हैं, वो तो सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी। और आप जब आत्मा को परमात्मा से विलीन कर लेंगी तो आपको श्री कृष्ण हर जगह पे मिलेंगे। इस तरीके से आपको उझक उझक कर कहीं पर देखना नहीं पड़ेगा। तो बहुत प्यारी बात यहाँ पे कही जा रही है इनके द्वारा, बहुत ही सुंदर बात बोली जा रही है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे की लाइनों में क्या है। आगे की लाइनों में देखते हैं दोस्तों, तो आगे की लाइन है कि सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, कान को थहरानी को थान ही थिरानी है, कहे रत्नाकर रिसानी बरनानी कोनो, को बिलखानी बिकलानी बित खानी है, को से दसानी को भरी दीर्घ पानी रही, कोई घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम के बहक की बिललानी, कोई कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। तो ध्यान से सुनिए कि क्या बोल रही हैं कि यहाँ पे जो प्रसंग है, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे जो प्रसंग है वहां पे ये है कि जब उद्धव जी ने गोपियों को कहा कि आप लोग योग करो, तो उस समय गोपियों का दुख अपार हो गया, दुख बहुत बढ़ गया उनका। यही इनका प्रसंग होगा दोस्तों। देखिए क्या है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऊपर देखिए मैंने कई जगहों पर आपको अलंकार नहीं बताए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। आपने देखा यहाँ पर, आप कई जगहों पर ऐसा देख सकते हैं, कई जगहों पे आपको देखने को ये चीज टारगेटिंग मिल जाएगा कि कई जगहों पर यहाँ पे अनुप्रास अलंकार देखने को जैसे मिल जाता है। कहीं पे प के देखिए पद कंजन के पंजन पे तो अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। पेख पेख पाती छाथ छोहन छबे लगी, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से दोस्तों कई जगहों पर
ठीक, कई जगहों पर मोह में आ जाइए। तो बहुत जगहों पे हमें यहाँ पे अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है, ये बात याद रखिएगा। कहीं कहीं पर हमें यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बातें हो रही कि सुनि सुन उद्धव की अकह कहानी कान, यानी जो कहानी कहने योग्य नहीं थी उसे भी वो उन्होंने कानों से सुन लिया। किसने? गोपियों ने सारी कहानी को अपने कानों से सुना, जो उन्होंने कहा जो कहने योग्य नहीं थी। को थहरानी, थहरानी का अर्थ यहाँ पर लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे थहरानी का अर्थ होता है दोस्तों कांपना। क्या होता है दोस्तों? कांपना। थहरानी का अर्थ होगा कांपना। और आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये थानही का वर्ड आया हुआ है, थिरानी, थानही यानी स्थान पर, थिरानी यानी बैठ गई। अब कोई जो है कांपने लगी इस बात को सुनकर कि भाई भगवान तो नहीं मिलेंगे। इस बात को सुनकर जो गोपियां थी वो कुछ गोपियां कांपने लगी, कुछ गोपियां वही जगह पर बैठ गईं, स्थिर हो गईं, एकदम बोली नहीं, एकदम चुपचाप होकर बैठ गईं। कहे रत्ना कर रिसानी बैरे रानी कोई, को बिल खानी बिकलानी बिथ खानी है। और कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि कोई तो जो है रिसिया गई, कोई रिसिया गई और कोई जो है बरबराने लगी, यानी बोलने लगी उल्टा सीधा कि तुम कौन हो, ऐसा क्यों भाई हमको समझा रहे हो। कोई बिलखानी, कोई बिलखने लगी, कोई बिकलानी, और कोई बिकला मतलब व्याकुल हो गई, और कोई बितखानी। बितखानी का अर्थ यहाँ पे दोस्तों शिथिलता से है, तो याद रखिएगा। और कोई स्थिर हो गई। को सेद सानी, को सेद सानी, सेद का अर्थ दोस्तों होता है पसीना। सेद का अर्थ होता है पसीना, और सानी का अर्थ होता है भीग जाना। तो कोई तो यह बात सुनकर कि भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे, वह पसीने से भीग गई। कोई भर दृग पानी रही, और कोई दृग यानी आंख, और कोई अपने आंखों में आंसू को भर लाई। और इस यहीं तक नहीं, कोई घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, और कोई जो है चक्कर खा के वहां पर बैठ गई या गिर गई। साथ में देखिए क्या होता है वहां पे, को श्याम के बहकी बिललानी कोई श्याम के जो है, कोई श्याम के नशे में, कोई श्याम के लिए आवेशित होकर तड़पने लगी। कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है, और कोई अपना कोमल करेजा पकड़ करके सहम गई है और वह वहीं पर सूख गई है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है आगे है दोस्तों, देखिए 1 मिनट आगे है कि क्या, कान्ह दूत कैथो ब्रह्मदूत है पधारो आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की। कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानती न, ठानति आनी रीति न ले अनारी की। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक कहे जो तुम, तोहु हम भावती न भावना अन्यारी की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है कि कान्ह दूत केथो ब्रह्म दूत है पधारे आप, यानी कि आप कान्हा के दूत हो। यहाँ पे प्रसंग क्या है कि एक गोपी जो है वो पूछ रही है, एक गोपी पूछ रही है उद्धव से क्या कि आप कान्हा के दूत हो या किसी और के दूत हो। तो क्या पूछ रही है कि कान्हा के दूत केथो, कि क्या आप कान्हा के दूत हैं, ब्रह्मदूत हैं जो आप यहाँ पर आए हैं, तो आप कान्हा के दूत हैं या ब्रह्म के दूत हैं। धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की, क्या आपने संकल्पना ली है, प्रण यानी संकल्पना, फेरन यानी बदलने की, मति माने दिमाग या संतुलन, दिमाग का संतुलन, ब्रजबारी यानी ब्रजबालाओं की। क्या आपने ब्रजबालाओं की जो दिमाग है, जो उनकी मति है, उनको फेरने का, उनको बदलने का प्रण ले रखा है। कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानित ना। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अरे भाई उद्धव, तुम तो प्रीति की रीति ही नहीं जानते हो। ठानति अनिति आनी रीति ले अनारी की, और तुम जो है ऐसी अनीति ठान कर बैठे हुए हो अनाड़ियों की तरह, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रेम आखिर होता क्या है, तो तुम इस प्रकार की अनीति को ठान कर बैठे हुए हो। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक कहो जो तुम, और मान लिया, चलो अच्छा मैंने मान लिया कि कान्हा और ब्रह्म एक ही हैं, जैसा तुम कह रहे हो। मैंने मान लिया कि चलो कान्हा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं।
चलो जो तुम कह रहे हो उसे मैंने मान लिया, तोहु हमें भावती ना भावना अन्यारी की, तो भी हमें यह एक मत की, तो भी हमें यह एक मत की जो तुम्हारी भावना है वो हमें अच्छी नहीं लग रही है। यानी तुम्हारी जो एक मत की जो भावना है, जो तुम ये कह रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण और ये जो आपके ब्रह्म हैं वो दोनों एक हैं, एकत्व की भावना जो है आपकी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, अच्छी जान नहीं पड़ रही है मुझे। आगे चलते हैं दोस्तों, तो क्या है, जय बनी बिगड़ी न बरिधि तब रिधि की, बूंद तबिल है बूंद बिबिस बिचारी की, चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारणी में, कांच मन मुकुर सुधारी रखिब कहाँ, कहे रत्ना कर वियोग याग सारन को, उधो है हमको बयारी भखिबो कहो, रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके, ताके रूप अधयबो रस चखैबो कहो, एते बड़े विश्व माही हीरो हुए न पए जो है, ताहि त्रिकुटी में नैन मुदी लखीबो कहो। तो चलिए दोस्तों देखिए, मैंने आपको बोला था कि मैं गा कर नहीं बताऊंगा, बस आपको यूं ही पढ़ के सुना दूंगा, क्योंकि इस तरीके से हमारा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। और याद रखिएगा ये सवैया है, इस तरीके से नहीं गाया जाता है, बिल्कुल हाँ इस तरीके से नहीं गाया जाता है, परंतु क्या करें ये वीडियो जो है शॉर्ट रहे इसलिए हमने ऐसा किया। तो अगली लाइन में वो क्या बोलती हैं, देखिए कि जय है बिनी बागरी न बरिधता बारिध की, बूंदता बिले है बूंद बिबिस बिचारी की। तो वो क्या कह रही हैं कि जिस प्रकार बिगड़ी यानी बिगड़ता है, बरिधता यानी समुद्रता, बरिध यानी समुद्र की, जिस प्रकार से एक बूंद, अगर एक बूंद पानी समुद्र के अंदर चला जाए तो समुद्र का कुछ बिगड़ता नहीं है, और ना भी जाए तो बिगड़ता नहीं है, परंतु उस बूंद की विलय है यानी लीन हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, परंतु उस बूंद की अस्तित्व खत्म हो जाती है। और हम ऐसी बेचारी हैं कि जो भगवान कृष्ण के साथ रहेंगी तो उनका अस्तित्व रहेगा, परंतु तुम्हारे ब्रह्म के अंदर अगर वो डूब जाएंगी तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस तरीके की बातें वो कह रही हैं, और बहुत ही ज्यादा मधुर बातें बोली जा रही हैं यहाँ पर गोपियों द्वारा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है कि चिंतामणि मंजुल पवार धूरन धारण में, कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहाँ, कहे रत्नाकर वियोग याग सारन को, उधो हाय हमको बयारी भाखिबो कहाँ। अर्थात क्या है कि यहाँ पे अब जो है, जो यहाँ के प्रसंग हम लिखेंगे वो है कि जब वो भाई क्या कर रही हैं कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण जी को संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम चाहते हो कि हम अपने कृष्ण को फेंक दें, तुम चाहते हो अपने कृष्ण को फेंक दे, जो कि चिंतामणि मंजुल हैं, जो चिंतामणि के मणि के समान है उन्हें फेंक दे, और तुम कह रहे हो कि ब्रह्म को पकड़ ले जो कांच के हैं। ये तो यही बात हो गई कि हीरे को फेंक कर और कांच को जो है चूमना, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये प्रसंग है इनका, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारिन में, आप तो क्या करेंगे कि चिंतामणि मंजुल यानी सुंदर चिंतामणि को धूल में, पवारी यानी पवार यानी फेंक देना, पवारी यानी फेंक देना। तो आप चाहते हैं कि मैं चिंतामणि में सुंदर चिंतामणि मणि को जो है धूल में फेंक दूं, और क्या चाहते हैं आप कि कांच मन मुकुर सुधारी रखिबो कहाँ, और आप चाहते हैं कि मैं कांच के जो दर्पण है उसे साफ करके, सुधारी यानी साफ करके रख दूं। तो मैं इसे कहाँ रखूंगी आप ही बताइए। कहे रत्नाकर वियोग यागी सारन को, उधो हाय हम बयारी भाखिबो कहाँ। और ये जो आप रत्नाकर जी कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि वियोग की आगी को, आप कह रहे हैं कि वियोग की आगी को हम किससे, हवा से बुझा दें, यानी प्राणायाम से बुझा दें। प्राणायाम योग में एक विधि होती है, तो प्राणायाम से बुझा दें। तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि भाई आग में अगर आप हवा करेंगे तो आग तो और भड़केगी, ठीक। तो यही बातें कह रही हैं कि रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके, और जो रूप रसहीन है, जिसका निरूपण हो चुका है, जिसका निरूपण हो चुका है भाई, जो रूप रसहीन है और जिसका इस बात का निरूपण हो चुका है, ताको रूप धाइबो और रस चखिबो कहाँ, और उसकी मैं रूप कहाँ देखूंगी और उसका मैं रस कैसे चख पाऊंगी। जो आप मुझे बता रहे हैं जिसका रूप ही नहीं है, रस ही नहीं है, तो उसका मैं रूप कैसे देखूं और कैसे रस, भाई कैसे उसका रस पा पाऊंगी। इतने बड़े विश्व माही हेरहु न पाए जाही, इतने बड़े विश्व में उन्हें खोजना
तो भाई संभव नहीं है। उन इतने बड़े विश्व में भाई बिना किसी शकल के, बिना किसी सूरत के इंसान को कहाँ खोजा जा सकता है, बिना उसके कोई हिंट के इतने बड़े जो है विश्व में कहाँ खोजा जा सकता है किसी व्यक्ति को, किसी चीज को। ताही त्रिकुटी में नयन मुदी लक्षिबो कहाँ, और उसे मैं अपने त्रिकुटी क्या होता है दोस्तों, मैं त्रिकुटी के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारी आंखें हो गई, जैसे मान लीजिए हमारी आंखें हो गई, ये हमारा नाक हो गया, तो इस स्थान को जहाँ पे चंदन लगता है हम उसे हम त्रिकुटी कहते हैं। तो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि त्रिकुटी में ध्यान लगा के देख लो, तो भाई जो संसार में देख नहीं ढूंढने से मिल रहा है उसे हम त्रिकुटी में कैसे देख लेंगे? ये कैसी बातें आप जो है हमें बतला रहे हैं। आगे देखिए, आगे की लाइन में है क्या है दोस्तों, कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। तो क्या बोलती है यहाँ पे, फिर से प्रसंग यही है कि गोपियां भैया किसको, उद्धव को समझा रही हैं कि आप आए हो योग सिखाने, तो वियोग की बातें मत करो यहाँ पर, वरना हमारा दिल टूट जाएगा। वो अपने मन की व्यथा बता रहे हैं उद्धव जी से कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, यदि आप मथुरा से योग सिखाने को आए हो तो उद्धव ये वियोग वचन बतलाओ ना। तो हे उद्धव ये वियोग के वचन मत बतलाओ, हे उद्धव ये वचन के वियोग वचन की बातें तुम मत, जो वियोग के वचन जो है तुम मत बतलाओ। कहे रत्नाकर दया कर दरस दीन्यो, और कहा रत्नाकर जी ने कि आपने हम पे दया करके अपना दर्शन दे दिया, हमने मान लिया कि हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। दुख दरीबों को तोपे अधिक बढ़ाओ ना, परंतु आपने ये आज योग की बात बताकर हमारे दुख को और बढ़ा दिया है, और ऐसी बातें बोलकर इस दुख को और न बढ़ाओ, बस करो अब मत ये बातें बतलाओ। कितनी प्यारी बातें। टूक टूक हुए मन मुकुरु हमारो है, और हमारा नहीं तो हमारा जो मन रूपी दर्पण है वो टूक टूक यानी टूट टूट कर अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि हो कठोर बैन पाहन चलाओ ना, और ये इस पर आप कठोर जो है पत्थर मत चलाओ। मेरा मन जो है क्या है दोस्तों, बता रही हैं गोपियां कि मेरा मन जो है एक दर्पण के रूप में है, तो इस पर जो है अपने बैन यानी अपने बोली का कठोर पत्थर मत चलाओ, वरना ये टूट टूट कर अलग हो जाएंगी। बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात यहाँ पे बोली जा रही है। फिर यहाँ पे देखिए अगली लाइन में क्या है कि एक मन मोहन तो बस के उजारे हो मुही, ही में अनेक मन मोहन बसाओ न। एक मन मोहन, एक श्री कृष्ण को जब मैंने बसाया, जब एक श्री कृष्ण को मैंने बसाया तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मेरी सारी जिंदगी उछड़ चुकी है। ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना, और मैं अनेक मनमोहन यानी अनेक श्री कृष्ण भगवान को अपने मन में नहीं बसा सकती हूँ। इतनी मनमोहन को अगर मैं बसाऊंगी तो मेरा तो जीवन ही पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, जो कि मैं श्री कृष्ण के इंतजार में, जो उनके इंतजार में अभी मेरा जीवन चल रहा है, उनके इंतजार में उसे और तुम खत्म करने का प्रयास मत करो। क्या बातें, कितनी अच्छा। एक बात मैं आपसे बता दूं कि भाई साहब, एक बात तो आप याद रखिए कि जिस प्रकार का प्रेम गोपियों का, जिस प्रकार का प्रेम गोपियों का कृष्ण के प्रति दिख रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि इस संसार में कोई ऐसा प्रेम अभी कर सकता है। परंतु यदि जीवन में यदि किसी व्यक्ति को ऐसी जो है प्रेमिका मिले जो गोपियों का केवल 2%, केवल गोपियों का 2% भी किसी व्यक्ति को प्रेम करे, भाई साहब वो जीवन में बहुत ही धन्य होगा, वो बहुत ही शोभायमान होगा। क्योंकि ये तो बहुत असंभव सी बात लगती है कि इतना दुख होने के बावजूद, और कोई भाई आज का बच्चों का सिस्टम है कि अगर भैया सेटिंग थोड़ी सी नाराज हुई तो भैया सब कुछ बदल जाता है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये कैसी सेटिंग रही होगी भैया, मेरे तो समझ के बहुत भरे है। मतलब भगवान की महिमा अपरंपार। हे भगवान आप ही जानो सब कुछ, हम तो क्या जाने, हम तो बस यूं ही एक अन्यत्र रचना है तुम्हारी। उधो यह सुधो सो संदेशो कह दीजो। तो यहाँ के प्रसंग में आपको बता दूं कि इस जगह पे जो हमारा प्रसंग है, यहाँ पे जो प्रसंग है, यहाँ पर गोपियां कह रही हैं, कृष्ण जी के लिए संदेशा भेज रही हैं, कि वो बता रहे हैं कि किस प्रकार का संदेशा वो भेज रही हैं। इसमें हम जो है पढ़ेंगे कि किस प्रकार का जो है उनका संदेशा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस प्रकार का संदेशा उनका आ रहा है। तो संदेशा तो बहुत अच्छा है, संदेशा बहुत अच्छा है, परंतु आप सोचिए जो उद्धव
अभिमान में आए थे कि आज चल रहे हैं और सब कुछ, आज चल रहे हैं और सब कुछ इन्हें भुला तुला देंगे, परंतु आज देखिए क्या क्या महिमा है भगवान की। तो उधो या सुधो, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ चलिए देखिए, उधो या सुधो, सुधो यानी सीधी सी, सुधो यानी सीधी सी, संदेशा यानी संदेश, कह दीजो एक, कह दीजो एक। तो उधो आप जा करके श्री कृष्ण जी से मेरा एक सीधा सा संदेशा कह दीजिए। जानती अनेक ना विवेक ब्रज बारी है, कि विवेक यानी छल, छल कपट आप कह सकते हैं और विवेक भी कह सकते हैं, कि इतना विवेक, इतना छल कपट या इतनी चालाकी ब्रज की बालाओं के पास नहीं है। कहे रत्नाकर असीम रावरी ते क्षमा, असीम का अर्थ होता है, असीम का अर्थ सीमाहीन, रावरी का अर्थ है आप में। तो कह देना कि आप में जितना जितना क्षमा करने की सीमा है, क्षमता कहाँ लो अपराध को हमारी, उतनी हमारी अपराध करने की क्षमता नहीं है, फिर भी आप हमें दंड दे रहे हैं। तो फिर भी आप हमें दंड दे रहे हैं, फिर भी आप हमें दंड दे रहे हैं। और क्या बोलती हैं कि दीजे और ताजन, ताजन यानी ताड़न, ताड़न यानी दुख, दीजे और दुख सब जो मन भावे, आपको जितना मन करता है वो सब सारा का सारा दुख दीजिए हमें, परंतु कीजिए न दरस रस वंचित विचारी है, परंतु अपने दर्शन से वंचित मत करिए, अपने दर्शन के रस से वंचित या मत करिए हमें। आगे की लाइन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि भली है बुरी है और सलज्ज निर्लज्ज हूं है, जो कहसो है परिचारिका तिहारी। परिचारिका का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सेविका। क्या होता है दोस्तों? सेविका। ठीक, तो दोस्तों सेविका होता है। ठीक, अब चलिए, तो कह रहे हैं कि भली है बुरी है, लज्जावान है निर्लज्ज है, चाहे जो कह लीजिए, पर आपकी सेविका हैं, हम आपकी सेविका हैं। बहुत ही प्यारी बात। चलिए देखिए दोस्तों आगे क्या बातें हैं कि धाई जित तित ते विदाई हेतु उद्धव की। अब देखिए यहां पर जो लाइन है दोस्तों, मैं यहां की बातें कर लूं कि यहां पे क्या लाइन है, तो ध्यान से समझिएगा कि अब इस समय जो प्रसंग है हमारा ये है कि भैया जो उद्धव हैं वो विदाई कर ले रहे हैं, वो विदा हो रहे हैं, वो जा रहे हैं मथुरा। तो किस प्रकार से सारे की सारी गोपियां उन्हें विदाई दे रही हैं, यही बातें इसमें इस पंक्तियों में करी गई हैं। संदर्भ याद रखिएगा, संदर्भ आपका एक ही प्यारा सा रहेगा कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या लाइन है यहाँ पे कि धाई जित तित ते विदाई हेतु उद्धव की गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी है। देखिए लाइन क्या बोलता है कि धाई जित तित, धाई यानी दौड़ी, जिधर तिधर, तय विदाई हेतु उद्धव की, विदाई के लिए यानी उद्धव जब जा रहे हैं तो उनको उनकी विदाई के लिए गोपियां इधर उधर दौड़ने लगी कि हम अपने कृष्ण को अपने जो मतलब जितना उनके पास पावर है, जितना उनके पास अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भिजवाना चाहती हैं किसे, मोहन को यानी श्री कृष्ण जी को। तो गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी, आरती का अर्थ यहाँ पे दुख है। तो क्या गोपी जो है दुखों से भरी हुई हैं, और इतनी दुख से भरी हुई हैं कि उनकी सांसें भी वो संभाल नहीं पा रही हैं, क्योंकि उद्धव जा रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये जाकर के वहां पे जो बातें बताएंगे तो वही सब सत्य होगा। तो भाई ये वो क्या कर रही हैं, वो चाहती हैं कि उनके जो प्रभु हैं, जो उनके भगवान हैं, उनके पास उनका दिया हुआ कुछ उपहार पहुंच जाए। ठीक, तो क्या कहती हैं कि कहे रत्ना कर मयूर पक्ष को उलिए को गुंज अंजलि उमय प्रेम आसुरी। तो कहते हैं रत्नाकर जी कि कोई मयूर का पंख लेकर आया हुआ है और कोई घुघुची की माला लेकर आया हुआ है। गुंज यानी घुघुची या कौड़ी, अंजलि यानी हाथ में। ठीक, उमय प्रेम आसुरी। तो कोई अपने जो है आंसुओं, अपने आंखों में आंसुएं भर करके क्या लेकर आया है, उनके लिए घुघुची की मालाएं अपने हाथों में लेके आया है। अगली लाइन देखिए, भाव भारी को लिए रचरी सजाव दही। और कोई अपने भावों से भरी हुई एकदम गाढ़ी सजावटी दही लाई है, जो हिल डुल नहीं रही है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी दही लाई है। ठीक, को मही मंजू दबी दलकत पसुरी। पसुरी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा पसलियां। क्या होती हैं? पसलियां। दबी और दलकाती का अर्थ होता है हिलाती हुई। दबी यानी दबाकर, मंजू यानी सुंदर,
सुंदर और महिमाने आपका मट्ठा। तो कोई अपनी पसलियों में जो है क्या करती है कि वो मट्ठे को दबाकर लिए हुए आ रही है। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। पीतपट नंद जसुमति नवनीत नयो। पीतपट यानी पीला कपड़ा, नंद तो पीला कपड़ा नंद जी दे रहे हैं, पीला कपड़ा नंद जी दे रहे हैं। जसुमति नवनीत नयो, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, तो जसुमति नवनीत नयो और जो है नया मक्खन माँ यशोदा दे रही हैं। और नंद जी क्या दे रहे हैं, नंद जी पीला वस्त्र दे रहे हैं। और आगे की लाइन में क्या बोल रहा है कि कीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। कीरत कुमारी यानी राधा जी, कीरत कुमारी का संबोधन राधा जी के लिए है। सुरबारी दई बांसुरी, और राधा जी क्या दे रही हैं, एक बांसुरी, एक मधुर सुर बारी यानी एक मधुर धुनी देने वाली बांसुरी दे रही हैं। आगे देखते हैं, आगे की लाइन में क्या है कि प्रेम मद छाके पग परत कहां कहां। अब यहां का प्रसंग क्या है कि भैया आए थे किसका, मती फेरने, और खुद की मती फिर गई। कहे थे मती फेरने और खुद की मती फिर गई, और उद्धव जी यहां से जा रहे हैं। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि उद्धव जी गोपियों का इतना प्रेम देखकर प्रेम के नशे में वशीभूत होकर अपने कदमों को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो पूर्ण रूप से उनके प्रेम के जो है सागर में वो डूब चुके हैं, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं कि कितना प्रेम गोपियां कृष्ण से करती हैं। आगे लाइन में देखते हैं, प्रेम मद छाके पग परत कहां के कहां, थागे अंग नैनी शीतलत सुहाई है। लाइन ध्यान से समझिएगा। प्रेम मद का अर्थ यहाँ पर दोस्तों प्रेम का नशा है, ठीक। पग परत कहां के कहां, तो प्रेम के नशे में जब उद्धव जाने लगते हैं तो प्रेम के नशे में उनका पग यानी पैर कहाँ गिर रहा है, इधर उधर गिरने लगता है, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। थाके अंग नैनी ने शीतलता सुहाई है, वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं और आंखों में उनके शीतलता आलस्य सब कुछ समाहित दिख रहा है। कहे रत्नाकर यो आवत चाकत उद्धव मन सुधियात को भावना भुलाई है। तो ये बात देखकर रत्नाकर जी कहते हैं कि भाई ये सब देखकर जो है उद्धव जी चकित हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ चीजें सुधियात यानी याद करने की कोई भावना, भूली हुई भावना याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, धारत धरा पे न उदारे यति आदर्शो। धारत यानी धरते हैं, रखते हैं, धरा मतलब पृथ्वी, उदार मतलब उदारता, आदर यानी आदर्श। तो वो धरती पर नहीं रखते हैं, वो धरती पर नहीं रखते हैं। किसे नहीं रखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि वो धरती पर नहीं रखते हैं जो उन्हें आदर से मिला है, जो राधा जी ने, जो गोपियों ने, जो सब लोगों ने दिया है उन्हें, वो आदर सहित उसको लिए हुए हैं, वो उसे जमीन पर नहीं रखते हैं। भले उनके पैर डगमगा रहे हैं, परंतु इतना आदर उन्होंने देख लिया, इतना प्रेम उन्होंने देख लिया कि उसे जमीन पर रखने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है, और उनके आंखों से जो प्रेम रूपी आंसू निकल रहे हैं उनको वो बहोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहोल रहे हैं, अपने कुर्ते से क्या कर रहे हैं, आंसुओं को जो है पोंछ रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पिठाई है। एक कर का मतलब हाथ, एक हाथ में राजे यानी है, नवनीत यानी मक्खन, जसुदा को दियो यानी यशोदा का दिया हुआ एक हाथ में मक्खन है और दूसरे करबंसी, एक करबंसी यानी दूसरे हाथ पर राधिका के द्वारा दिया हुआ भिजवाया गया क्या है दोस्तों, क्या है, बंसी है। और पूरे रास्ते में वो उसे जमीन पर नीचे नहीं रखे हैं। सोच लीजिए कि कितना प्रेम था जिसे देखकर उद्धव का मन फिर गया। क्या प्रेम रहा होगा। ऐसा प्रेम आज के जीवन में देखना तो असंभव है। आज तो सब अपना उल्लू सीधा करने के पीछे लगे होते हैं, चाहे जो हो भाई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। प्रेम केवल शरीर तक ही सीमित रह गया है। इस प्रेम को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रेम का असली अर्थ क्या है। प्रेम एक ऐसा व्यापक परिभाषा है कि इसकी परिभाषा देना ही संभव नहीं है। सौवों लोग कम पड़ जाएंगे इसकी व्यापक व्याख्या करने के लिए। अगली लाइन है, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाई बलबीर हवे अधीर लपटाए लेत, कहे रत्नाकर सुप्रेम मद मति हरे,
थिर कतिबाह थामी थी हरि थिराए लेत। लाइन याद रखिएगा, भाषा आपका भैया ब्रज है, ठीक, भाषा क्या है, ब्रज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा भाषा लगता है। ब्रज रज यानी ब्रज की धूल, रंजित शरीर शुभ उद्धव को, तो ब्रज की धूल से लिपटी हुई शरीर उद्धव की, धाई बलबीर हवे अधीर लपटाए लेत। देख करके श्री कृष्ण जी उन्हें अपने शरीर से लिपटा लेते हैं। ब्रज की धूल को शरीर पर देख करके तुरंत जो है उद्धव को अपने शरीर से लिपटा लेते हैं, क्योंकि वो धूल उन्हें ब्रज की याद दिला रही है। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हे, थिरकति बाह थामी थिहारी थिराए लेत। और उन्होंने देखा कि उद्धव जी पूर्ण रूप से जो है प्रेम के नशे में जो है पूरी तरीके से घुस गए हैं, और उन्होंने कांपते हुए हाथों से किसको संभालने का प्रयास किया, कांपते हुए हाथों से उद्धव को संभालने का प्रयास किया। कीरत कुमारी के दरस रस सद्य हुई की, और कीरत कुमारी यानी राधा जी के दर्शन का, जो उद्धव जी ने राधा जी के दर्शन किए थे, वो दर्शन कृष्ण जी उद्धव के आंखों में देखते हैं। छलकानी चाह पुलकानी पुलकाए लेत। और जिस प्रकार से राधा जी उद्धव को देखकर रोई थी कि ये भैया उनके दूत हैं जिनके हम लोग दासियां हैं, तो वही आंसू वापिस श्री कृष्ण जी की आंखों से भी निकल रहे हैं। और क्या बातें हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। पर न देत एक पद पुहमी की कोछी, यानी एक भी बूंद, जब उद्धव जी रोने लगते हैं तो एक भी बूंद पृथ्वी पर, पुहमी यानी पृथ्वी पर गिरने नहीं देते हैं। पोंछ पट निज नैन न लगाए लेत। और अपने दुपट्टे से, कौन, कृष्ण जी अपने दुपट्टे से पोंछ कर अपनी आंखों पर लगाए लेते हैं। क्या बातें हैं यहाँ पे दोस्तों, वास्तव में एक अगाध प्रेम की कहानी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे की लाइन में, अब ये इस प्रसंग में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण जी उद्धव से अपने बाल दिन के बातें बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से ब्रज गोकुल में निवास करते थे, किस तरीके से वृंदावन में वो रहते थे। कि छावते कुटीर कहूं रम्य जमुना के तीर, गौन रैन रेती सुख कदापि करते नहीं। तो क्या कहते हैं, छावते यानी बनाते, कुटीर यानी कुटिया, जमुना के तीर यानी रम्य माने सुंदर। तो कहीं पर हम क्या करते थे, कृष्ण जी बता रहे हैं उद्धव से कि हम लोग उसी जमुना के तीर जो है किनारे अपने ही एक झोपड़ी बना लेते थे। गौन रौन रेती से कदापि करते नहीं, और गौन यानी जाना, तो गौन रौन रेती से कदापि करते नहीं, और हम वहां से जाए नहीं, हम वहीं पर लेटे रहते थे। हम वहीं उन सुंदर रेतों में, वहां उन सुंदर रेतों से कभी नहीं जाते थे, वहीं पर लेटे रहते थे जब तक वो हम कुटिया बनाकर वहां पे रहते थे। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेमी गथा गुड़ श्रवण रसना में रस को भरते नहीं। और रत्नाकर जी कहते हैं कि सारी बातों में से जितनी बातें वो बता रहे थे, कृष्ण जी जितनी बातें बता रहे थे, ये सारी बातें वो सुन तो जरूर रहे थे, परंतु उद्धव केवल और केवल उन्हीं अगूढ़ प्रेम गाथाओं को अपने कान में सुनते हैं और अपने जीभ से बोलते हैं जो गोपियों का था, क्योंकि उन्होंने गोपियों का दुख देखा है, उन्होंने गोपियों के बारे में सुना है, उन्होंने गोपियों की दर्द को समझा है, इसलिए वो गोपियों की ही कहानी को ध्यान देते थे। बाकी ये वो उनका बाल ग्वाल ये सब उनको मैटर नहीं करता था, उन्होंने गोपियों का दुख देखा था। तो क्या बोलते हैं कि गोपी ग्वाल बालिनी के उमड़ते आंसू देखी लेखी प्रलय आगम है नैकुह डरते नहीं। तो कहते हैं कि गोपियों जो गोपियां थी, वहां की जो गोपियां हैं, जो वहां की ग्वालिन हैं, उनके उमड़ते आंसू मैंने देखा है, मैंने उनके उमड़ते हुए आंसुओं को देखा है, और जो मैंने वो दर्द सहा है, जो मैंने वो डर देखा है, जो मैंने वो आंसू देखा है, और जो मैंने उस आंसू से अपने अंदर डर देखा है, अब वह डर मैं केवल प्रलय को देखकर या प्रलय के आगमन से ही मैं वैसा डर प्राप्त कर सकता हूं, अन्यथा ऐसा डर मुझे अब कभी नहीं होगा। होती चित चाव जैनो रावरे चितावन को तज ब्रज गांव इते पाव धरते नहीं। और यदि आपको ये सब बातें बतानी नहीं होती,
अगर मुझे ये सब बराबर यानी आपको चेतावनी यानी चेतना देनी न होती, तो यदि अगर आपको मुझे चेतना देनी न होती तो भैया तज ब्रज गांव इते, तो मैं ब्रज को छोड़कर पांव धरते नहीं, मैं पांव धारण नहीं करता, मैं वापिस यहाँ पर नहीं आता, मैं वहीं पर रह जाता जहां पर इतने प्यार करने वाले, इतने प्रेमी लोग, इतने अच्छे लोग निवास करते हैं। तो रहा दोस्तों, ये रहा उद्धव प्रश्न। हमने बहुत ही कम टाइम में पूरा जो है उद्धव प्रश्न समाप्त करने का संपूर्ण प्रयास किया। ठीक दोस्तों, और आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे लिए बस हमारी एक गुरु दक्षिणा लाइक और हमारी सब्सक्राइब जरूर दें, जिससे आपकी गुरु दक्षिणा पेड़ हो सके। धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।